हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो शुरू करें आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। ठीक है, ये जो है आपकी क्लास 12th की फर्स्ट बुक जो है आपके अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, उसका सेकंड चैप्टर है क्रोनोलॉजिकली। और अगर आप देखोगे पार्टनरशिप फर्म्स अकाउंटिंग एज अ होल, तो उसके लिए सबसे फर्स्ट चैप्टर यही है। ठीक है, देखो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं बोलूँगा ये चैप्टर नहीं, आपकी क्लास 12 की फर्स्ट बुक का जो चैप्टर नंबर सेकंड है, चैप्टर नंबर थर्ड है वैल्यूएशन गुडविल, और चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, ये तीनों चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पार्टनरशिप अकाउंट के मेन चैप्टर जो हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, और आपकी जो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। ठीक है, इन तीनों चैप्टर को मेन जो चैप्टर है ये पार्टनरशिप फर्म्स के, पार्टनरशिप अकाउंटिंग के, उनको करने के लिए आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आने चाहिए। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से आते हैं, कौन कौन चैप्टर? ये आपका फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स, इसके अलावा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और जो आपका बुक का फोर्थ चैप्टर है, ठीक है, रेशियो वाला। ठीक है, और वो आपको अगर ये तीन चैप्टर अच्छे से आते हैं तो आप बाकी के जो तीनों मेन चैप्टर्स है जिससे एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं 8 नंबर के, ठीक है, वो अच्छे से कर पाओगे, समझ पे कर पाओगे, बिना किसी दिक्कत के कर पाओगे। अगर आपको इन तीन चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत होती है भाई, वो मेन चैप्टर नहीं होने वाला। ठीक है, फिलहाल हम बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स की। देखो आज के लेक्चर में हम इस नाम को ब्रेक डाउन करेंगे और देखेंगे कि भाई ये नाम हमें क्या सिखाया जाता है कॉन्सेप्चुअली। ठीक है, देखो मैं हमेशा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करता हूं और उसी को जो है आपको सीखने के लिए बोलता हूं कि आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाइए। रटिए मत, क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ नहीं होता। जब तक आपको चीज़ों की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं पता होगी, ट्रू मीनिंग नहीं पता होगी, तब तक क्वेश्चन सॉल्व कर लेने से कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, एग्जाम पास करना है बिल्कुल करेंगे, अच्छे नंबर लाना है बिल्कुल लाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नॉलेज के साथ एक अच्छा स्टूडेंट पास करना है, एक अच्छा स्टूडेंट बनना है। ठीक है, सिर्फ स्टूडेंट नहीं बनना जिसने 90% स्कोर कर दिया हो, उसका कोई फायदा नहीं अगर आप बाद में उन चीज़ों को रिटेन नहीं कर पाते। समझ के रट के तो कोई भी कर सकता है। ठीक है, और आप जानते हैं कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर मैं क्यों फोकस करता हूं, तो अच्छी बात है। अगर नहीं जानते तो आप मेरे इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स के 2 वीडियो जरूर देखिए, आपको ये समझ में आ जाएगा कि आज के टाइम पे कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को सीखना क्यों ज़रूरी है रटने के बजाय। ठीक है, अब वो जमाना नहीं है जब आपके पास एक डिग्री होगी और उस डिग्री के बेस पे आपको सक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, मतलब एक अच्छी खासी जॉब, अच्छे पैसे वाली जॉब है, सैलरी वाली, डिसेंट सैलरी वाली जॉब। अब वो टाइम नहीं रहा। ठीक है, 90s 80s 90s में ऐसा हुआ करता था, 2000 के टाइम पे ऐसा हुआ करता था, जब आपके पास अगर एक अच्छी डिग्री है, भले आपके पास नॉलेज थोड़ी कम है, तो आपको एक अच्छी डिसेंट जॉब मिल जाती थी। आज के टाइम पे मार्केट में इतना कंपटीशन है कि आपको कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को सीखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे मार्क्स लाने के साथ साथ। ओके, तो फिलहाल हम इस पे आते हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। अगर आप इस नाम को ध्यान से देखोगे तो इस नाम में आप कुछ मेजर 4 वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। कौन कौन से सर वो वर्ड्स? देखो, वो है अकाउंटिंग, वो है पार्टनरशिप, वो है फर्म्स, और वो है फंडामेंटल्स। ये 4 मेजर वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग आपको पता होनी ही चाहिए ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। देखो इनकी मीनिंग बिना पता करे भी आप चैप्टर स्टार्ट कर सकते हो, क्वेश्चंस कर सकते हो, लेकिन फिर वो मजा नहीं आएगा क्योंकि चीजें समझ नहीं आएंगी। ठीक है, बाकी इसके अलावा अगर आपको इन तीनों चीजों की, इन 4 चीजों की मीनिंग अच्छे से पता है, तो आप जो पार्टनरशिप बुक के और आगे के चैप्टर हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन, वहां पे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो समझ पाओगे, तो इसकी मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है। तो आज की क्लास में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इन वर्ड्स की मीनिंग मैं बात करता हूं सबसे पहले अकाउंटिंग की। ठीक है, देखो अकाउंटिंग वर्ड क्या होता है, क्यों होता है, ये मैंने ऑलरेडी अपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स के वीडियो में समझाया हुआ है, बताया हुआ है। ठीक है, तो आप वो वीडियोस आके देखिए, चैनल पर जाओ, प्लेलिस्ट ओपन करो, आपको मिलेगी इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स की प्लेलिस्ट। ठीक है, उसमें 2 ही वीडियो हैं, 35 मिनट की है, देख लो आराम से, आप समझ जाओगे कि व्हाट इज अकाउंटिंग और कॉन्सेप्चुअली समझ जाओगे। ठीक है, इसके अलावा बात करूं फंडामेंटल्स, तो फंडामेंटल वर्ड्स का मतलब होता है बेसिक, इसका मतलब होता है बेसिक। ठीक है, यानी कि चैप्टर बोल रहा है कि भैया हम आपको पार्टनरशिप फर्म्स की अकाउंटिंग सिखाने वाले हैं, उसकी बेसिक सिखाने वाले हैं। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग के बेसिक सिखाने वाले हैं। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आई गेस आप समझ चुके होंगे, हम पार्टनरशिप फर्म्स की अकाउंटिंग का बेसिक चीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बेसिक्स पढ़ने वाले हैं। अब बात आती है सर ये पार्टनरशिप क्या होती है, ये फर्म किसे कहते हैं। और अगर सर आपने जैसे बोला कि देखो यहां पर एक और चीज है पार्टनर, ये क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनर क्या होता है, और फर्म किसे कहते हैं। ठीक है, ये आपको जानना जरूरी है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज पार्टनरशिप। व्हाट इज पार्टनरशिप? ठीक है,
पार्टनरशिप किसे कहते हैं, पहले तो हमें ये जानना है कि सर ये पार्टनरशिप है क्या और ये पार्टनरशिप चीज़ क्या है। देखो आपने पार्टनरशिप ना पहले पढ़ रखा है, कहाँ पढ़ रखा है, क्लास 11 के बिजनेस में, क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में पार्टनरशिप भी एक टाइप का बिजनेस है। ठीक है, देखो होता क्या है, बिजनेस जो होते हैं वो कई टाइप के होते हैं। जैसे कि बेसिक है सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, जहाँ पे एक अकेला बंदा अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है, और वो खुद इस बिजनेस का मालिक होता है और वो खुद इस बिजनेस को रन करता है, सारे काम करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कोई दुकान, शॉपकीपर है ना, छोटी मोटी दुकान वाला, रेडी वाला, है ना, ये सब सोल प्रोप्राइटर होते हैं, है ना, सोल प्रोप्राइटर्स, ये अपना बिजनेस खुद रन करते हैं। उसके बाद आती है बिजनेस के जो नेक्स्ट फॉर्म है वो होती है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या कहती है सर, पार्टनरशिप मतलब क्या, जहां पे एक नहीं एक से ज्यादा, मतलब क्या, कम से कम 2 बंदे तो होने चाहिए। अब एक से ज्यादा का मतलब क्या, कम से कम 2 बंदे तो होने चाहिए, एटलीस्ट 2 बंदे होने चाहिए जो साथ में बिजनेस करें। ठीक है, अगर 2 या 2 से ज्यादा, देखो 2 से ज्यादा हो सकते हैं बट 2 से कम नहीं, क्योंकि 2 से कम तो एक बंदा, तो वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाएगी ना, पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। तो पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 बंदे होने चाहिए। तो पार्टनरशिप जो है इसके डेफिनेशन क्या है, इसके डेफिनेशन देखो सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं, ठीक है, आप समझ जाओगे, बुक से देख के रट भी लोगे, याद भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, फिर हमें रटा चाहिए। हमें रटना नहीं है, ठीक है, ना ही हमें सिर्फ समझना है, हमें रटना भी है और समझना भी है, दोनों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन, ठीक है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन करना हमें। तो बात करते हैं पार्टनरशिप की, ठीक है, होती क्या है, देखो कॉन्सेप्चुअली इट इज अ रिलेशनशिप, इट इज अ, मैं बोलूंगा नॉट रिलेशनशिप, इट इज अ बिजनेस रिलेशनशिप। ठीक है, इट इज अ बिजनेस रिलेशनशिप, इट इज अ बिजनेस रिलेशनशिप, it is a business relationship between two or more people। ये है क्या, ये एक बिजनेस रिलेशनशिप है बिटवीन किसके बीच में, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में। ठीक है, किस चीज के लिए बिजनेस रिलेशनशिप, टू कैरी ऑन अ बिजनेस, टू कैरी ऑन अ बिजनेस। ठीक है, टू कैरी ऑन अ बिजनेस, एक बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए, एक बिजनेस को रन करने के लिए एक रिलेशनशिप है 2 या 2 से ज्यादा बंदों के बीच में, उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ लाइनें और होती हैं जो कॉन्सेप्चुअली इसका पार्टनरशिप का पार्ट होती हैं, क्या कि ये बंदे जो इस रिलेशनशिप में है, ठीक है, ये इस बिजनेस से होने वाले सारे प्रॉफिट्स एंड लॉस भी शेयर करते हैं आपस में। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं, आप अच्छे समझ पाओगे। सपोज ये है मिस्टर ए, ठीक है, ये है मिस्टर ए और ये है हमारे मिस्टर बी। ठीक है, मिस्टर ए और मिस्टर बी है, ये दोनों के दोनों साथ आए, इन दोनों ने साथ हाथ मिलाया और साथ मिलके एक बिजनेस रन किया। इन दोनों ने साथ हाथ मिलाया और साथ मिलके एक बिजनेस रन किया। सपोज इन्होंने एक कॉफी शॉप खोल ली लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन के पास। ठीक है, इन दोनों ने मिलके कॉफी शॉप खोल ली लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन के पास। ठीक है, तो ये दोनों मिलके, देखो ये दोनों मिलके साथ आकर के मिलके एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, एक बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं, और उस बिजनेस से होने वाले जो भी प्रॉफिट्स या लॉस होंगे उसको ये दोनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस रिलेशनशिप को, जो इन दोनों के बीच में ये रिलेशनशिप है, बॉन्डिंग है, इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं पार्टनरशिप। आई गेस आप समझ होंगे कि पार्टनरशिप क्या होती है। ठीक है, अब बात करते हैं सर पार्टनरशिप, तो समझ में आ गया ये क्या होती है। अभी सर ये पार्टनर्स क्या होते हैं, व्हाट इज पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनर्स क्या होते हैं, देखो आप पार्टनरशिप समझ चुके हो, पार्टनरशिप क्या होती है, तो बस ये पार्टनरशिप है क्या, मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच की रिलेशनशिप को हम पार्टनरशिप कहते हैं, और मिस्टर ए और मिस्टर बी इन दोनों को हम बोलेंगे पार्टनर्स। क्या बोलेंगे हम इनको, पार्टनर, कि इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप तो पार्टनरशिप कहलाती है, बट ये दोनों कहलाएंगे पार्टनर्स। ठीक है, सहयोगी है ना हिंदी में, ऐसे आई डोंट नो कि ऐसा कोई वर्ड है नहीं, बट ठीक है, पार्टनर्स। ठीक है, तो मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, इनको हम बोलेंगे पार्टनर्स। तो पार्टनर्स कौन होते हैं, वो बंदे दोस्त जो साथ आकर के काम करते हैं। पार्टनर्स आर कौन, पार्टनर्स आर दोज पर्संस हु कम टुगेदर टू वर्क फॉर अ बिजनेस। ठीक है, टू रन अ बिजनेस। ठीक है, वो एक रिलेशनशिप में आते हैं और बिजनेस को रन करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पार्टनर्स। जैसे कि हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग मिस्टर ए और मिस्टर बी कौन कहलाएंगे, पार्टनर्स। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि पार्टनरशिप किसे कहते हैं और पार्टनर्स किसे कहते हैं। ठीक है,
पार्टनरशिप समझ में आ गया होगा, पार्टनर समझ में गया होगा किसे होता है, ठीक है। व्हाट इज पार्टनरशिप, व्हाट इज पार्टनर, आप समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं फर्म। ये फर्म क्या होती है, ठीक है। ये फर्म का नेम, एक चीज होती है फर्म नेम, ये क्या चीज होती है, व्हाट इज अ फर्म, व्हाट इज फर्म नेम, ये चीज सीखना है। देखो मिस्टर ए और मिस्टर बी ने जो कॉफी शॉप खोली थी ना, मिस्टर ए और मिस्टर बी ने जो कॉफी शॉप खोली थी, उस कॉफी शॉप का नाम तो मैं आपको बताना ही भूल गया। उस कॉफी शॉप का नाम था, उस कॉफी शॉप का नाम था A&B कॉफी वाला, A&B कॉफी वाला। ये उस शॉप का नाम था, उस बिजनेस का नाम था। देखो हर बिजनेस का नाम होता है ना, जैसे हल्दीराम बिजनेस का नाम है, Amazon बिजनेस का नाम है, उबर बिजनेस का नाम है, स्विगी बिजनेस का नाम है, वैसे ही A&B कॉफी वाला इनके बिजनेस का नाम था, ठीक है। क्योंकि इनकी कॉफी शॉप थी तो इन्होंने अपने बिजनेस का क्या नाम रखा था, A&B कॉफी वाला, ठीक है। अब ये दोनों बंदे ए और बी के बीच की जो रिलेशनशिप है, बिजनेस रिलेशनशिप है इन पर्टिकुलर, उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप। इन दोनों बंदों को हम बोलते हैं पार्टनर्स। और ये नाम, जिस नाम के अंडर ये अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, इस नाम को बोलते हैं फर्म। इस नाम को क्या बोलते हैं, फर्म। तो फर्म किसे क्या होती है, व्हाट इज फर्म, ठीक है। द नेम under which partners carry on the business। वो नाम, जिस नाम के नीचे वो अपना बिजनेस कैरी ऑन करते हैं, उस नाम को हम बोलते हैं फर्म नेम, ठीक है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि व्हाट इज पार्टनरशिप, व्हाट इज फर्म, व्हाट इज पार्टनर, व्हाट इज फंडामेंटल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। देखो चीज जानना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो अब आपको पता है कि व्हाट इज अ पार्टनर, ये पार्टनर क्या होते हैं, ठीक है। अब सोचो कि जब हम चैप्टर नंबर 5 या चैप्टर नंबर 6 करेंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, तो आप इस चीज को समझ पाओगे कि ओके ठीक है। सोचो अगर आपको वहां पे मैं एग्जांपल दूं कि ए और बी ने जो कॉफी शॉप खोली थी, उनको अपने कॉफी शॉप को और बड़ा करना है, बड़ा करने के लिए पैसा चाहिए, इनके पास है नहीं, तो इन्होंने अपने साथ में एक और बंदा जिसका नाम है मिस्टर सी, उसे भी ऐड कर लिया। तो अब देखो, अब इस बिजनेस में 3 बंदे हो चुके हैं, तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आई गेस आप समझ पा रहे होंगे कि इनका मीनिंग समझना कितना जरूरी था, ठीक है। तो हमने अब तक क्या सीखा, हमने सीखा सर पार्टनरशिप किसे कहते हैं, हमने सीखा पार्टनर्स कौन होते हैं, हमने सीखा फर्म नेम किसे कहते हैं और वो क्या होती है। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की। अच्छा मैं इसे रफ कर रहा हूँ, ठीक है। कॉपी करना हो तो वीडियो को पॉज करो और पॉज करके लिख लो, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, कुछ समझ में आ रहा हो, कॉन्सेप्चुअली कुछ चीज सीख रहे हो ना, लग रहा है कि हाँ कुछ अच्छा सीख रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो भाई एक थम्स अप देना, लाइक दो, कमेंट करके बताओ कि वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा है, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कोई कमेंट्स हो, कुछ सजेशंस हो, ठीक है, तारीफ हो, जो भी है वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है, ताकि वो भी सीख सके। अब हम सीखते हैं नेचर ऑफ पार्टनरशिप। सर पार्टनरशिप समझ में आई क्या होती है, ये पार्टनरशिप का नेचर क्या होता है, ठीक है। देखो अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स की दोनों वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि मैंने उन वीडियोस में एक चीज डिस्कस करी थी, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। और स्पेसिफिकली मैंने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था जिसका नाम था एंटिटी कॉन्सेप्ट। स्पेसिफिकली मैंने एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, इसका नाम था एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर नहीं देखी है तो सेम प्लेलिस्ट को पे जाओ मेरे चैनल की, ठीक है, इस चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट ओपन करो, आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स, उसकी दोनों वीडियोस देख लो, 35-35 मिनट की यार, और अच्छा कुछ सीखोगे, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होगा, ये पक्की बात है, ठीक है, कुछ सीखोगे जरूर, ठीक है। तो मैंने उन वीडियोस में आपको बताया था एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पर एक बार बताता हूँ व्हाट इज एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट जो है अकाउंटिंग एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो ये बोलता है कि अकाउंटिंग करते टाइम आप बिजनेस को ओनर से अलग देखना, यानी कि बिजनेस और ओनर दोनों की सेपरेट एंटिटी ट्रीट करो, ये बोलता है एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म की बात करो, यानी पार्टनरशिप की बात करूं, जैसे कि A&B चाय वाला, A&B कॉफी वाला जो हमारा एग्जांपल था, उसके अकॉर्डिंग देखो नेचर क्या है अकाउंटिंग के हिसाब से। अगर आप अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्योंकि एंटिटी कॉन्सेप्ट है, एज पर एंटिटी कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपको एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ना है, अकाउंटिंग में एंटिटी कॉन्सेप्ट करना ही पड़ता है फॉलो, इसलिए आपकी बिजनेस यानी पार्टनरशिप फर्म यानी A&B कॉफी वाला और मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स
दोनों अलग अलग एंटिटी हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, हमारे जो इंडिया के लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे, द पार्टनरशिप एक्ट 1932 के पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे, तो भाई पार्टनरशिप फॉर्म्स जो होती हैं और पार्टनर्स जो होते हैं वो सेपरेट एंटिटी, सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है। दोनों को लॉ जो है हमारा वो एक ही ट्रीट करता है कि अगर किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स के खिलाफ कोई चीज होती है तो हम ये डीम्ड कर लेंगे कि पार्टनरशिप फर्म के खिलाफ वो चीज हुई है, और अगर फर्म के खिलाफ कोई चीज होती है इसका मतलब पार्टनर्स के खिलाफ वो चीज हुई है, ठीक है। अगर ये सेपरेट आइडेंटिटी लॉ भी ट्रीट करता, अगर लॉ भी ये मानता कि पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दोनों अलग अलग हैं, जैसा कि कंपनीज के केस में होता है हमेशा, तो अगर कोई चीज फर्म के खिलाफ होती है तो उसका इंपैक्ट पार्टनर्स पर नहीं आने वाला, और अगर कोई चीज पार्टनर्स के खिलाफ होती है तो उसका इंपैक्ट फर्म पर नहीं आता। लेकिन हमारा लॉ, हमारा द पार्टनरशिप एक्ट 1932 लीगली पार्टनरशिप फर्म्स को और पार्टनर्स को एक ही एंटिटी ट्रीट करता है, ठीक है। इसीलिए पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड रहती है। मतलब सोचो कि ए एंड बी जैसे कॉफी शॉप खोलते, ठीक है, अब इन्हें कॉफी शॉप खोलने के लिए लक्ष्मी वगैरह मेरे भैया अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्होंने मार्केट से पैसा उठा लिया कर्जे पे, ठीक है। अब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस चल नहीं पाया, इनको बिजनेस बंद करना पड़ा। अब जिन मार्केट से इन्होंने पैसा उठाया था उसका पैसा अगर ना चुका पाए तो भाई वो बंदे कोर्ट के थ्रू ए एंड बी की पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिकवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि लीगली पार्टनरशिप फर्म्स और पार्टनर्स दोनों एक ही ट्रीट होते हैं, है ना। यानी कि पार्टनर्स की प्रॉपर्टी पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी मानी जाएगी, पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी पार्टनर्स की लायबिलिटी मानी जाएगी, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग का पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनको अलग अलग ट्रीट करते हैं, ठीक है। अगर आपको इस चीज के बारे में अच्छे से जानना हो, एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में, तो मैं फिर से कहूंगा जाओ चैनल पे और इंट्रोडक्शन अकाउंट का वीडियो नंबर 1 और 2 दोनों देखो तसल्ली से, 35 मिनट की वीडियो है, अच्छा लगेगा, कुछ सीखोगे, ठीक है। तो अकाउंट पार्टनरशिप फर्म का नेचर क्या है आप समझ चुके हो। अकाउंटिंग का पॉइंट ऑफ व्यू से एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, ठीक है। सेपरेट, नॉट लीगल बट सेपरेट जरूर है, सेपरेट आइडेंटिटी है, ठीक है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। बात होगी हमने नेचर सीख लिया, हमने क्या क्या सीखा, हमने पार्टनरशिप के बारे में सीखा, हमने पार्टनरशिप फर्म क्या होती है इसके बारे में सीखा, फर्म नेम के बारे में सीखा, पार्टनर्स क्या होते हैं वो जाना, नेचर के बारे में जाना। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ पार्टनरशिप फर्म के कुछ फीचर्स, कुछ बेसिक फीचर्स ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। कुछ बेसिक फीचर्स की बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म्स की। देखो पहला फीचर क्या है, फीचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म की बात कर लो अगर मैं, देखो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, देखो सबसे पहला फीचर क्या है, सबसे पहला फीचर यानी कि सबसे पहले खूबी क्या है पार्टनरशिप फर्म की, वो ये कि भाई कम से कम 2 बंदे तो होने चाहिए तभी ये पार्टनरशिप स्टार्ट होगी। याद है डेफिनेशन, रिलेशन बिटवीन एटलीस्ट 2 पर्सन, 2 और मोर, क्योंकि एक बंदा खुद से तो पार्टनरशिप नहीं कर सकता ना, ऑब्वियस बात है ना, उसे बिजनेस रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए एक और बंदा चाहिए कम से कम, ठीक है। तो सबसे पहला फीचर तो यह है कि भाई कम से कम एटलीस्ट 2 बंदे चाहिए, रिक्वायरमेंट होती है एटलीस्ट 2 पर्सन्स, एटलीस्ट 2 पर्सन्स। और सर मैक्सिमम, देखो बेटा मैक्सिमम लिमिट है 50, यानी कि 50 लोग मैक्सिमम पार्टनरशिप फर्म खोल सकते हैं। अगर 50 के बाद 91वां बंदा आया, 51 नंबर का बंदा एज अ पार्टनर एंटर हो जाए तो नामुमकिन है, फिर आपको पार्टनरशिप फर्म बंद करके कोई और बिजनेस टाइप ओपन करना पड़ेगा, कंपनी, इस तरह की चीजें, ठीक है। लेकिन वो पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बात कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा भाई ठीक है एटलीस्ट 2 बंदे हो, ठीक है, पर उनके बीच में एक एग्रीमेंट, एक रिलेशनशिप भी तो हो। याद है पार्टनरशिप की डेफिनेशन, पार्टनरशिप डेफिनेशन क्या लिखा था कि इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन, है तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट, एक रिलेशनशिप तो हो। अब सर एग्रीमेंट या रिलेशनशिप किस चीज के कंसर्न में कह रहे हो आप? बेटा देखो एग्रीमेंट या रिलेशनशिप होनी चाहिए कि पार्टनरशिप फर्म जो बिजनेस चल रहा है उस बिजनेस में कितनी हिस्सेदारी किसकी होगी,
कितना पैसा कौन लाएगा, प्रॉफिट या लॉस किस हिस्से में बटेगा, ठीक है, क्या ड्यूटीज होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, वो सब एक एग्रीमेंट, एक रिलेशनशिप तो होनी चाहिए ना, ठीक है। तो फीचर क्या है कि कम से कम 2 बंदे हो, एक एग्रीमेंट, एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता हो। तीसरा देखो, पार्टनर्स यानी कि 2 या 2 से अधिक बंदे मिलके एज ए पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, एक बिजनेस कैरी ऑन कर सकते हैं, पर भाई वो लीगल बिजनेस होना चाहिए, वो लीगल बिजनेस होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए ना। अब ऐसा तो है नहीं कि मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, सोचो मिस्टर ए एंड मिस्टर बी साथ आए और उन्होंने साथ आगे ड्रग्स बेचने का काम शुरू कर दिया, या हथियारों के तस्करी काम शुरू कर दिया, या कोई इलीगल काम करना स्टार्ट कर दिया, और कल को उनके बीच में जब पैसे के बंटवारे को लेकर के झगड़ा हुआ तो वो कोर्ट में पहुंच गया, बोले जज साहब से, देखो जज साहब बात ऐसी है, हम साथ मिलकर पार्टनरशिप में ड्रग्स बेच रहे थे, हमारा पहले हुआ था कि 50-50 बटेगा, अब ये बोला 160 चाहिए, तो जज साहब तो उठा के दोनों जेल में डाल देंगे ना। तो भाई लीगल बिजनेस होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, आप पार्टनरशिप करो लेकिन बिजनेस लीगल होना चाहिए, और ये तो खैर हर बिजनेस पे लागू होता है, आप ऐसा कह सकते हो कि बिजनेस तो भैया लीगल ही होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद पार्टनरशिप फर्म का एक और बेसिक फीचर क्या है कि जहां पे 2 या 2 से अधिक बंदे मिलकर काम कर रहे हैं, प्रॉफिट या लॉस की शेयरिंग तो हो, प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है उसकी शेयरिंग तो हो, ठीक है, उसकी शेयरिंग तो ठीक है। तो चौथा फीचर क्या है कि प्रॉफिट और लॉस बिजनेस को जो भी हुआ, हो सकता है किस साल प्रॉफिट हो रखा हो सकता है किस साल लॉस हो रखा हो, तो प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ हो उसकी शेयरिंग तो उसकी शेयरिंग तो ठीक है। और पांचवा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, देखो 2 या 2 से अधिक बंदे मिलके साथ में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वो बिजनेस एक्टिवली या तो सारे मिलके कर ले या कोई एक करे सबके बिहाफ पे तो भी चलेगा, ठीक है, तो भी चलेगा, कैरी ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, ठीक है, एनी ऑफ देम सबके बिहाफ पर, या तो सारे मिलकर कर ले या उनमें से कोई भी कर ले सबके बिहाफ पर बिजनेस को रन। जैसे कि एग्जांपल, ए और बी ने कॉफी शॉप खोली थी लक्ष्मीनगर में। सोचो, आपने कई बार देखा भी होगा, कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस स्टार्ट होता है, एक बंदा पैसा लगाता है, वो पार्टनर होता है, एक बंदा पैसा लगाता है और दूसरा बंदा सारा काम करता है, जो भी प्रॉफिट होता है दोनों आपस में बांटते हैं, है ना। तो जो बंदा पैसा तो काम नहीं करता, तो सेम वही चीज कि वो बिजनेस सब के सब मिलकर रन कर सकते हैं या उनमें से कोई भी रन कर सकता है सबके बिहाफ पर, एंड कैरी ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इस बिजनेस को या तो सारे मिलके कर ले या उनमें से कोई भी कर सकता है सबके बिहाफ पर। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ये देखो बेसिक चीजें, ठीक है, बेसिक चीजें, ठीक है, कि भैया पार्टनरशिप फॉर्म में एटलीस्ट 2 बंदे तो हो ही हो, क्योंकि 2 से कम में तो बिजनेस फॉर्म सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाता है। आपने क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज में पढ़ा हुआ चीज है ना। तो सॉरी, कम से कम 2 बंदे होने ही चाहिए, एग्रीमेंट या रिलेशनशिप तो मस्ट है, उनके बीच में एक एग्रीमेंट तो हो, क्योंकि पार्टनरशिप की न्यू ही है, इट इज अ बिजनेस रिलेशनशिप। पार्टनरशिप जो वर्ड है, पार्टनरशिप जो कॉन्सेप्ट है, उसका बेसिक फाउंडेशन कॉन्सेप्ट यही है कि इट इज अ बिजनेस रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप या एग्रीमेंट तो होना ही चाहिए। बिजनेस तो भैया आप लीगली करोगे, ऑब्वियस ही बात है, कोर्ट ऑफ लॉ यानी कि जो हमारे संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इलीगल बिजनेस को तो कभी मान्यता देने ही नहीं वाला, ठीक है। इसके बाद भैया प्रॉफिट या लॉस की शेयरिंग तो हो, अगर आप सारे बंदे मिलकर साथ में काम कर रहे हैं एज अ पार्टनर, ठीक है, तो भैया प्रॉफिट एंड लॉस की शेयरिंग तो, अगर सोचो प्रॉफिट एंड लॉस की शेयरिंग नहीं होती है, ठीक है, प्रॉफिट लॉस की शेयरिंग नहीं होती है, तो पार्टनरशिप का एसेंस, जो मूल एसेंस है, वो तो गायब हो जाएगा ना। सोचो 3 बंदे मिलकर काम कर रहे हैं, जैसे मिस्टर ए और मिस्टर बी ने कॉफी शॉप खोली, ठीक है, प्रॉफिट लॉस जो भी होता सारा मिस्टर ए का, मिस्टर बी को कुछ नहीं मिलता, तो इसमें पार्टनरशिप कहाँ है। मैं तो सिर्फ, आप अगर देखो तो बाहर से दिखने में पार्टनरशिप लगती है वो बिजनेस जहां पे मिस्टर ए और मिस्टर बी ने साथ में काम करना शुरू किया, सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस मिस्टर ए अगर ले रहे हैं, तो एक्चुअली में सब्सटेंशियली तो भाई वो एक सोल प्रोप्राइटर ही है ना, ठीक है। तो एक फीचर है पार्टनरशिप फॉर्म का क्या, कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस की शेयरिंग तो होनी ही चाहिए। हालांकि लॉस की शेयरिंग के लिए कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, हम जानेंगे। माइनॉरिटी एक चीज होती है, देखो पार्टनरशिप है क्या,
एक एग्रीमेंट, एक रिलेशनशिप, यानी कि एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट। देखो जरा, देखो चीज़ें कितनी जुड़ी हुई हैं आपको समझना पड़ेगा। अगर कोई टीचर आपसे कहता है ना, देखो मैं सबकी बात नहीं करता, बट मैं आपसे एक बेसिक चीज़ बोलता हूँ कि कोई भी बंदा कभी भी एक ही सब्जेक्ट में चैंपियन नहीं बन सकता, नामुमकिन है, ठीक है। अगर किसी बंदे की अकाउंट्स अच्छी है या उसके अकाउंट्स उसको अच्छी करनी है तो बेटा आपको बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए। क्यों बोल रहा हूँ समय, आप अभी समझ जाओगे। अभी हम पढ़ रहे हैं अकाउंट्स, देखो अभी आपको लेके चलता हूँ लॉ में। पार्टनरशिप है क्या? एक रिलेशनशिप, एक एग्रीमेंट, यानी कि एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट जो भी होता है उसके लिए हमारे इंडिया में एक कानून है, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नाम से, ठीक है। तो आप जब तो द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे तो द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने ये साफ साफ बोल रखा है कि तीन तरीके के लोग कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तीन तरीके के लोग कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब वो तीन तरीके के लोग कौन कौन से? एक माइनर, ठीक है, एक ऐसा बंदा जो अनसाउंड माइंड का हो, ठीक है, या एक लूनेटिक, ठीक है। एक माइनर, एक अनसाउंड माइंड पर्सन और एक लूनेटिक कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हालांकि एक एक्सेप्शन ये है कि एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इसका मतलब एक माइनर अगर चाहे तो पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बन सकता है, बशर्ते लॉस में उसकी शेयरिंग नहीं होगी। मैं यही बोल रहा था, यही इसका एक्सेप्शन है। वो सिर्फ प्रॉफिट ही बांटेगा, लॉस होगा तो उसको शेयरिंग उसको नहीं बेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप आपको कुछ बेसिक चीज़ समझ में आ गई होंगी। ओके, तो हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में सीखने वाले हैं क्या कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और टॉपिक्स कवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम उसमें जानेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। हम जानेंगे कि एक चीज़ होती है सर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब क्या? देखो दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, एक ऐसे जो चार्ज ऑन प्रॉफिट होते हैं, एक ऐसे जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं ना, चार्ज ऑन प्रॉफिट, या जिसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो दो तरीके के होते हैं, एक चार्ज ऑन प्रॉफिट, एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये क्या चीज़ होती है, ये पार्टनरशिप में आपको कहाँ का पढ़ना, तो हम इसके बारे में सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। टिल देन गुड बाय। जाने से पहले एक और बात, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो तुम लोग, ठीक है। और ये वीडियो तुम लोग अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करो। कुछ अच्छा लगा हो, कुछ सजेशंस हो, कमेंट्स हो, डाउट्स हो, कुछ भी हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय।